औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत ही से रखे, अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आप जहाँ भी रहें आबाद व शाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। तो जी चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज क्या बनाना है, आज का क्या शेड्यूल है। तो बना रही हूँ मैं आज शलजम एंड चिकन, साथ में उबले हुए चावल। तो माशाल्लाह से यहाँ पे मैंने 3 पाव ले लिया चिकन और तकरीबन 2 किलो मैंने लिए हैं शलजम, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज वगैरह जो कि मैं छील चुकी हूँ। तो अभी हम शलजम जो है उनको छीलेंगे, बनाएंगे। तो माशाल्लाह करते हैं इनकी तैयारी, इनकी सब्ज़ी की। इसको बनाते हैं पहले, इसके बाद फिर पकाने के लिए हम साथ में जाएंगे। आप रहिएगा मेरे साथ साथ और वीडियो को एंड तक देखिएगा कि कैसे पकाने हैं शलजम और चिकन और साथ में चावल। आज की रेसिपी बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज की रेसिपी बहुत ही आपको मज़ा देगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है। तो करते हैं इसकी तैयारी, बनाते हैं इनको। सबसे पहले शलजम जो है उनको हम छीलेंगे, फिर काटेंगे, इसके बाद फिर पकाएंगे। तो मैं कर लेती हूँ इनकी तैयारी सब्ज़ी की, मतलब के छीलने बनाने की। अल्लाह से जी हमारी सब्ज़ी की तैयारी हो गई है और इसको मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ। मोटे मोटे मैंने शलजम काटे हैं, इतने मोटे, और इतने ही मोटे मैंने प्याज काटे हैं। तो माशाल्लाह शलजम जो है वो मेरे धुल चुकी हैं और अदरक, लहसुन, टमाटर इसको भी वॉश कर दिया। चिकन माशाल्लाह इसको भी वॉश कर दिया। इसके बाद अब आ गई है बारी चावलों की। चावल जो है इनमें भी पानी डाल के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और खाने के समय तक हम इनको धो लेंगे। माशाल्लाह चावल, वाइट उबले हुए चावल, साथ में चिकन और शलजम की रेसिपी। माशाल्लाह आगे हम अपने चूल्हे की तरफ। यहाँ पे मैंने प्रेशर के अंदर 1 कप भर के पानी डाल दिया और इसके अंदर डालने लगी हूँ मैं शलजम, प्याज जो कि मैंने मोटे मोटे कट किए हैं, और प्यारे प्यारे से लाल टमाटर, इनको भी मैंने कर दिया इसके अंदर शामिल। और इसके अलावा इसमें मैं डालने वाली हूँ हल्दी। अब हम इनको लगा देंगे ऊपर से हीट तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो अदरक लहसुन जो है वो हम चिकन के अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया बंद। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। हीट मैंने लगा दी है, चूल्हा नीचे जो है वो मैंने मीडियम रखा हुआ है। तो 10 मिनट के बाद मिलते हैं फिर। अल्लाह हीट मैंने खोल दी है, गैस इसकी जो है वो निकल चुकी है। तो शलजम जो है वो हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो अब इसी बर्तन में, इसी प्रेशर के अंदर मैं शलजम को हाथ की मदद से ही कर लूँगी, जूसर में नहीं डालना पड़ेगा। इस तरीके से इनको मैश कर लेते हैं। माशाल्लाह से ये देखें, हैंडी की मदद से मैंने जो शलजम है उनको मैश कर लिया है। अब जैसे ही इसकी बुनाई होगी तो ये बिल्कुल ही खोए की मानद हो जाएंगे। माशाल्लाह से मैंने दोबारा कढ़ाई जो है उस पर रख दिया चूल्हे पे, और नीचे चूल्हा जो है वो ऑन हो गया। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ घी। हम बनास्पति घी यूज़ करते हैं, डालडा बनास्पति, आप जो भी चाहे कर सकते हैं। तो माशाल्लाह आज की रेसिपी आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन देगी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी, बहुत आसान। तो घी जो है उसको मैंने कर दिया शामिल कढ़ाई के अंदर। जैसे ही हमारा घी गर्म होता है तो इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने अभी फ्रेश तैयार किया है, इसको कर दिया शामिल। 2 से 3 मिनट इसको हम अच्छे से
फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो हो गया फ्राई, तो शामिल करने लगी हूँ मैं इसके अंदर चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने चिकन कर दिए शामिल। अब हम इस चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट दोनों अच्छे से हो गया फ्राई। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करने लगी हूँ, हाफ कप से भी कम, तकरीबन कप का चौथा पाँचवा हिस्सा मैंने पानी शामिल किया है। तो अब इसमें शामिल करने लगे हम अपने खुश्क मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल गरम मिर्च हाफ़ टी स्पून, रेड चिली हाफ़ टी स्पून, ये एक चुटकी ये भर के ये है कलवंजी, हाफ़ टी स्पून नमक और एक टीस्पून 1 टीस्पून जो है खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी यहाँ पे कर दिए शामिल। अब हम इसकी करेंगे पहले अच्छे से भुनाई, इसके बाद हम इसमें शलजम शामिल करेंगे। माशाल्लाह जी, यहाँ पे मैंने चिकन की खूब भुनाई कर ली, बहुत अच्छे से लाल सुर्ख अंदर से भी हो गया है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। तो अब मैं शामिल करने लगी हूँ इसके अंदर शलजम, जो कि मैंने बॉईल करके और मैश करके रखे हुए हैं। तो जैसे ही शलजम डालते हैं तो फिर इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। क्यों? ये शलजम के अंदर थोड़ा सा पानी है। इस तरीके से शलजम जो है इनको सबको शामिल कर लिया और खूब से अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसकी प्लेट ढाँप देंगे 2 मिनट के लिए। इसी पानी के अंदर हमारा चिकन जो है वो गलेगा और यही इसका राज है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये चिकन और शलजम की रेसिपी बन के होगी तैयार। बहुत ही इंफॉर्मेटिव रेसिपी है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दूसरी चीज़ जो मैं इसके अंदर शामिल करना चाहती हूँ, आप चाहें तो स्किप कर दें, चाहे तो आप कर लें। तो इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ, ये गुड़ है, चाहे तो आप चीनी डालें, चाहे तो आप गुड़ डालें। तो मैं गुड़ डाल रही हूँ, वाइट कलर का गुड़ है, तो मैंने इसके अंदर गुड़ शामिल कर दिया। अब यहाँ पे मैं इस पर 5 मिनट के लिए प्लेट जो है वो ढाँप दूँगी। इस तरीके से ढाँप के पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट तक। इसके बाद इसी की फिर से करें। इंशाल्लाह रेसिपी बन के हो गई है तैयार। प्लीज़ कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अब आ जाती है बारी हमारे चावलों की। तो अब आते हैं हम अपने चावलों की तरफ। तो माशाल्लाह ये रेसिपी होगी यहाँ पे कंप्लीट। बहुत ही मज़ेदार और अच्छी रेसिपी बन के हुई है तैयार। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हांडी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे मैंने चावलों का पानी रख दिया माशाल्लाह से, और इसके अंदर डाल दी 2 चम्मच भर के मैंने नमक। तो माशाल्लाह हांडी भी मेरी कंप्लीट हो गई, आप देख सकते हैं। शलजम गोश्त बन के तैयार हो गया। अब चावल जो है उनकी बारी आ गई, तो पानी जो है उसको रख दिया नीचे, फ्लेम जो है उसको मैंने कर दी हाई। और अब मैं इस पर प्लेट मैंने बंद कर दी है। मिलते हैं उस वक्त तक जब तक इसके अंदर पानी में उबाल नहीं आ जाता, उतनी देर तक हम वेट करेंगे। पानी में उबाल आएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। माशाल्लाह से पानी में बॉयल आ गई अच्छे से। तो अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे चावल मैंने काफ़ी देर से भिगो के रखे हुए हैं, तो शामिल कर दिए मैंने इसके अंदर चावल। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक शामिल की है।
माशाल्लाह माशाल्लाह जी, देख सकते हैं आप चावल और शलजम गोश्त, शलजम चिकन बन के हो गया तैयार। उम्मीद है आपको आएगा पसंद। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सेंड, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।